नमस्कार। अनुवाद के बारे में कहा जाता है कि अनुवाद केवल शब्दों का रूपांतरण नहीं है बल्कि भावों की पुनर्रचना है। एक अच्छा अनुवाद वही जो मूल भाषा को दूसरी भाषा में भी जीवित रखता है और मूल भाषा की आत्मा के हवाले से बात अगर करें तो। और अनुवाद केवल भाषाओं का नहीं बल्कि संस्कृतियों का भी संवाद है। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्हें आप सभी भली भांति जानते हैं। मौलिक साहित्यकार होने के साथ ही वह अन्य भाषाओं के साहित्य को दूसरी भाषाओं में भी अनुदित करते हैं। हिंदी, पंजाबी और उर्दू के वरिष्ठ साहित्यकार मनजीत सिंह कामरा, जिन्हें आप सभी MS कामरा के नाम से जानते हैं। सर, आपका एक्सेक्टर स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत आभारी हूँ आपका राजू राजेश्वर जी, और आपके तमाम दर्शकों का भी मैं अभिवादन करता हूँ, आभारी हूँ। सर, आपको साहित्य के प्रति रुझान कब पैदा हुआ और शुरुआत आपके मौलिक साहित्य से हुई? तो क्या आपको पंजाबी में रचने की वो ख्वाहिश जागी, दिलचस्पी थी, या हिंदी में लिखा करते थे? नहीं सर, ये कोई कुदरती बख्श थी जो मुझे पढ़ते हुए 8वीं क्लास में पढ़ते थे हम। अच्छा। और हमारी बड़ी बहन जी की नौकरी थी हेल्थ सेंटर की, पंजाब में गढ़दीवाला के पास किसी गांव में। अच्छा। तो वहाँ पर गांव का माहौल होता था और मैं और मेरे बड़े भाई साहब सरसों के खेत में या दूसरे जो भी मौसम के हिसाब से होता था, वहाँ पर बैठते थे और तुकबंदी करते थे। अच्छा। तुकबंदी क्या करते थे? मिट्टी का माहौल था वो, मिट्टी, पंजाब की मिट्टी का। जी जी जी, उसकी अपनी खुशबू है। जी जी, तुकबंदी करते थे ऐसे ही, मतलब मजाक में, शुगल में। और करते करते मेरे को तो लगन थी लिखने की। गीत सुनते थे फिल्मी, बड़ी चटक थी। बोलते थे स्कूल में और हौसला अफजाई भी होती थी स्कूल की तरफ से, आवाज़ भी अच्छी थी। और उसके बाद 9वीं में या शायद 8वीं में ही मेरे से एक गीत हो गया। अच्छा, लिख डाला आपने? हाँ, वो गीत आज भी मुझे याद है, उसका मुखड़ा। तो ऐसे फिर चलते चलते मैंने कई रचनाएं लिखी। तो मैट्रिक का जब एग्ज़ाम दिया तो उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के हिसाब से 2-3 महीने का वक्फा पड़ता था। अच्छा। रिज़ल्ट आने में। उस दौरान मैंने कहा जी खाली बैठकर क्या करेंगे, कोई काम धंधा करो। मैंने माता जी से परमिशन ली। मैंने कहा मैं खाली नहीं बैठ सकता, कोई काम करूँगा। तो मैं जलंधर जाता था, फिर प्रिंटिंग प्रेस का शौक़ था। अच्छा। कंपोजिंग का। अच्छा। वहाँ पर मैं होशियारपुर से वहाँ जाता था और उसी दौरान ख्यालात आते थे, रचनाएं होती जाती थी। बस में जाते हुए? नहीं, रेल पर। अच्छा, ट्रेन में? ट्रेन पर जाते थे। अच्छा। और 1-1.25 घंटे का रास्ता था होशियारपुर से जलंधर का। तो वहाँ चलते चलते फिर ऐसे ये बड़ी रचनाएं हुई, लेकिन वो उसको संभाला नहीं गया। जहाँ मैं काम करता था उनके अखबार में वो छपती थी, पंजाबी का अखबार था, वो छपती थी, लेकिन उनको संभाला नहीं गया। पता नहीं कहाँ गई कहाँ नहीं गई। उसके बाद फिर मेरे को प्लेटफार्म कोई नहीं मिला, कोई मालूम नहीं था कहाँ भेजनी है, क्या करना है क्या नहीं। तो लिखा बड़ा कुछ है, लेकिन छपा कहीं नहीं। छपा फिर तो जो 2008 में यहाँ जम्मू में जो आंदोलन हुआ, ये श्री अमरनाथ जी के पावन ज़मीन का, तो वहाँ पर फिर जो बड़ा जोशो खरोश था और हर कोई जम्मू वासी, हर एक जम्मू के लिए अपनी जान देने को भी तैयार था। ऐसा जलवा था, जज्बा था। तो आपने देखा होगा, आपको भी पता है। तो उस दौरान वो थोड़ी गोष्ठियाँ होनी शुरू हुई, तो हमने भी उधर सुनाना शुरू किया। तो ऐसे चलता चलता फिर एक दिन सांबे में था, कोई गोष्ठी थी, बहुत बड़ी थी। वहाँ हमें भी ले गए। श्याम तालब जी अदबी कुंज के वो अध्यक्ष थे उस समय। बहुत अच्छा व्यक्तित्व था उनका। वो जोड़ते थे हर किसी को अपनी संस्था के साथ, हौसला अफजाई करते थे, तो बढ़ावा देते थे। उन्होंने कहा कि हमारी संस्था में आया करो। मैंने जाना आना शुरू किया। तो वहाँ पर वो सांबा में हुई गोष्ठी, तो हौसला फिर लोगों ने भी बढ़ाया और कुछ कुदरत ने बढ़ाया, कुछ जम्मू के जो मातृभूमि है मेरी, उसके लिए मर मिटने के लिए कुछ कर
कर गुजरने के लिए जो जज्बा था मेरे दिल में, शायद वही काम आया कि फिर गाड़ी जो है चलती चलती तो रफ्तार पकड़ती चली गई। रफ्तार पकड़ आपने गई। अभी तक कितनी किताबें पब्लिश हुई हैं आपकी? किताबें अलग-अलग सर भाषाओं में? 5 हो गई हैं अच्छा। फिलहाल। सारी गज़ल कविता? नहीं, पंजाबी का गज़ल संग्रह है 2018 में आया है, जी वो भुपिंदर जी पारस और श्री अरविंदर सिंह जी अमन जी के, जी उनको जाता है श्रेय। उन्होंने हौसला अफजाई की और कुछ एकेडमी से तब मिलती थी सब्सिडी भी, बिल्कुल बिल्कुल। वो सब्सिडी के तौर पर छप मैं गई। आपके साथ ये बात साझी करता चलूँ कि इन्होंने सब्सिडी का जिक्र किया, लेकिन वह सब्सिडी मुझे लगता है 2019 के बाद शायद बंद पड़ी, या उससे पहले 2018 से बंद पड़ी 18 है। के बाद बंद पड़ी है। तो देखिए, जब तक सब्सिडी नहीं मिलती तो आप रीजनल राइटर को एक्सपोजर नहीं दे पाते, क्योंकि किताब हमारे यहाँ पे बिकती नहीं है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, और एकेडमी की तरफ से थोड़ा सा माली मदद हो जाया करती है, तो उससे एक राइटर को काफ़ी हद तक मदद मिलती है। बहुत ज़्यादा। आप देखिए, मेरी मिसाल ले लीजिए, 2018 में पंजाबी का गज़ल संग्रह छपा, उसके बाद सब्सिडी बंद हो गई। एक दो किताबें वहाँ पर अप्रूव हुई पड़ी हैं, वो वहीं पड़ी हैं फाइलें। तो हमने अपने तौर पर जो छोटी छोटी किताबें हैं वो इतनी जेब से खर्च करके बड़ी मुश्किल से अपनी जेब से, आमदन तो हमारी है नहीं कोई ख़ास, इस उम्र में क्या आमदन होगी। तो अगर एकेडमी ने बंद कर दिया तो ये एक साहित्य में ही एक किस्म का वो नुकसान है। तो ये दोबारा सोचना चाहिए इसके बारे में। उसके बाद पहले गज़ल संग्रह के बाद फिर आपकी कौन सी किताब आई? फिर गज़ल संग्रह के बाद सर फिर कोई छपने छपवाने का तो है नहीं था। वो फिर भुपिंदर सिंह पारस जी जो हैं लैंग्वेज एंड स्टेट के एकेडमी के पंजाबी आर्ट कल्चर में वो पंजाबी शिराजा के संपादक हैं, और उन्होंने फिर देखा कि कुछ काम हो ये कर सकता है सम अनुवाद का। तो उन्होंने बड़े बड़े राइटर थे, जैसे पहला काम उन्होंने दिया मेरे को हरभजन सिंह सागर जी के कहानियों का था बंद दरवाजे। अच्छा। उसका अनुवाद, कहानियों का अनुवाद करने के लिए कहा हिंदी में, पंजाबी से हिंदी में, और वो शिराजा में छपता भी रहा है। अच्छा। हाँ जी, कोई 5-6 कहानियाँ छपी हैं। उसके बाद फिर वो थोड़ा सा पीछे हो गया था। उसके बाद फिर तरह तरह के राइटर, बड़े बड़े राइटर जो स्थापित राइटर थे, निर्मल विनोद जी और बलजीत सिंह रैणा जी, भूपिंदर सिंह रैणा जी, और ऐसे बड़े बड़े हैं जिनके नाम मैं सारे अभी याद नहीं रहा, मेरे को याद आज थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, लेकिन बहुत सारा काम किया। ट्रांसलेशन का आपका ज़्यादा काम रहा? जी, ट्रांसलेशन का, डोगरी से पंजाबी, पंजाबी से हिंदी, हिंदी से पंजाबी, ये चला। सर, मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि कितना ज़रूरी है मूल भाषा में लिखे हुए साहित्य को अन्य भाषाओं में अनुदित करने का? बहुत ही आवश्यक है राजू जी, अगर देखा जाए तो। देखिए, एक भाषा में आपने लिखा हुआ है, आपकी जो वह भाषा जानता है, पाठक जानते हैं, उन्हीं तक होगा। बिल्कुल सीमित है, दायरा सीमित है जी। और अगर आप उसका अनुवाद कर देंगे हर भाषा में या जितनी भी भाषा, थोड़ी बहुत ही भाषा में, तो उसके पाठक जो हैं वो लाभ ले सकेंगे, ज़्यादा तक फैलेगा ना। ये साहित्य जो है उसका ज़्यादा वसी जो है, जो दायरा है बढ़ेगा, विस्तार होगा उसका। जी, विस्तार होगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन एक बात है आजकल की, जैसे कि सर ने कहा कि अनुवाद तो होना चाहिए, और अनुदित साहित्य जब अन्य भाषाओं में जाता है तो उस क्षेत्र का साहित्य पहुंचता है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की विरासत भी वहाँ तक पहुँचती है, और उस पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र का साहित्यकार क्या लिख रहा है, कहाँ से प्रभावित है, और साहित्य हमेशा समाज का दर्पण भी होता है, तो दूसरे समाज तक वो चीज़ें पहुँचती हैं, वही साहित्य बाद में इतिहास भी बनता है। लेकिन आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा हाथ रहा है, गूगल से ट्रांसलेशन होने लगी है। सर, आप गूगल ट्रांसलेशन को कहाँ तक अच्छा अनुवाद मानते हैं? मशीनी ट्रांसलेशन, क्या मशीनी ट्रांसलेशन वह भाव पकड़ पाती है? क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि अनुवाद सिर्फ शब्दों का रूपांतरण नहीं है, भावों का पुनर्जन्म है, भावों की पुनर्रचना है। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया।
गूगल का जो जहाँ तक संबंध है, ये एक सहूलियत ही मिल गई हर किसी को। आज देखें आप, आज से पहले कितने राइटर हुआ करते थे। अब राइटर्स की, अनुवादकों की भरमार हो गई है। आज एक आप देखो ना, आप खुद समझदार हैं और पाठक भी समझदार हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत बड़ा रोल है। और बहुत, जब से मीडिया ये आया है ना, ये स्मार्टफोन आया है, तो लिखने वालों की स्मार्ट हो गए। जी जी, हर कोई राइटर बना फिरता है। क्योंकि अब चैट जीपीटी में डालते हैं कि मुझे रोमांस पे कविता चाहिए, वो कविता आती है, उस पर आप अपना नाम लिखते हो और सोशल मीडिया में डाल देते हो। हाँ, वो राइटर बन गए, आप शायर बन गए, कहानीकार बन गए, अनुवादक बन गए, जो चाहे आप बन सकते हो। लेकिन जो मानसिक तौर पर आपको अंदर से वो संतुष्टि मिलती है, वो नहीं मिलती। साहित्य की रचना क्यों की जाए, वो नहीं मिलती सर, वो गूगल से मिल ही नहीं सकती। वो आपका वो गूगल जो है ना, वो मशीन की मशीन है, वो उसमें वो जज्बात नहीं आ सकते, भावनाएं नहीं आ सकती, जो आपके खुद में अंदर से निकलेगा ना, जो आपको अनुभूति होनी चाहिए। हाँ, कोई अच्छा काम करके वो क्या मिल पाती है? चोरी करके तसल्ली अपने काम से ही होती है। मैंने भी देखा हुआ है, कोई शब्द की किसी की ज़रूरत पड़ती है तो वो आगे कहता है, कोई इसके गज़ल बनानी हो तो मेरे को बताओ, कहानी बतानी है तो मेरे को बताओ। तो शुक्र के तौर पर मैं भी कहता था यार बना दो। लेकिन आत्म संतुष्टि नहीं मिल पाती उससे, क्योंकि वो चीज़ सारी जो लिखी गई है उसको आप अगर कहीं पे पब्लिश करते भी हो तो उसमें वो चीज़ सारी मनजीत सिंह कामरा जी की नहीं है। नहीं सर, किसी भी की नहीं हो सकती। उसमें देखो ना, जब वो मेरे सामने आया तो मैंने देखा ये तो इसका काफिया रिलीफ ही नहीं मिल रहा, इसके भाव ही नहीं मिल रहे, इसमें कुछ है ही नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है ना जी, राइटर की आत्मा नहीं है। मैंने लिखा भी उनको, जवाब भी दिया। मैंने कहा सर वो बात नहीं बनती है जो कि खुद आदमी बना सकता वहाँ है। से जवाब आएगा, हम एक और कोशिश करते हैं, कोई मशीन बोल रही है। जी जी। तो जम्मू में अनुवादकों की क्या स्थिति है? मतलब जैसे कि अगर ओरिजिनल राइटिंग की बात की जाए, उनको भी मंच उपलब्ध नहीं है, सब्सिडी की बात है, सब्सिडी बंद पड़ी है, तो अनुवादकों का कहाँ तक रोल फिर रहता है साहित्य को आगे लेने के लिए? क्या जेब से ही पैसा खर्च करके ही अनुवाद किए जाए? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। आज से पहले अनुवादकों की भी काफ़ी थी, ज़रूरत थी, लेकिन आजकल वो ज़रूरत कम हो गई है। पूछिए क्यों? क्योंकि ये AI आ गई है, हर कोई अनुवाद उससे करता है, ठीक है ना। और टाइप राइटिंग की भी सूरत हो गई है, आप बोलते जाओ वो लेता जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रांसलेटरों की भी जो महत्व है वो थोड़ा सा मेरे विचार में कम हो गया है आज के दौर में। लेकिन फिर भी जो स्थापित हैं, जो दिल से लिखते हैं और दिल से ट्रांसलेट करते हैं, उनके पास काम की कोई कमी नहीं है। उनका काम खुद बोलता है और बोलता है कि ये इसने वाकई अपने दिल से किया है और सोच विचार कर किया, दिल लगा कर किया है। जी जी। मैं एक बात दर्शकों से साझी करना चाहूँगा, अपना ही किस्सा है। गिरीश कर्नाड एक बहुत बड़ा नाम हुआ है साहित्य में भी, जी जी, ड्रामा में भी, जी जी, फिल्म में भी। जी जी। उनका एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है बलि। बलि को हिंदी में ट्रांसलेट किया है राम गोपाल बजाज जी ने। राम गोपाल बजाज बहुत बड़ा नाम है, जी जी, नाटक के हवाले से बात की जाए तो। जी जी। मुश्ताक आक भी बहुत बड़ा नाम है, स्वर्गीय मुश्ताक आक जी जम्मू से बिलोंग करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं बलि का बलि को मंचित करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो आप उसको डोगरी में ट्रांसलेट करो। जी। मैंने उसको डोगरी में ट्रांसलेट किया, तो मैंने राम गोपाल बजाज जी को लेटर लिखा, उनसे बात भी की फ़ोन पे कि मुझे आप राइट्स दीजिए इसको ट्रांसलेशन के, क्योंकि मैंने तो हिंदी से किया था। उन्होंने कहा नहीं, राइट्स सारे राजकमल प्रकाशन के पास हैं। मैंने राजकमल जी को बोला तो उन्होंने कहा कि राजकमल के डायरेक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम आपको राइट नहीं दे सकते क्योंकि हमारी बात आप पब्लिशर से करवाइए, हम तो पब्लिश करेंगे नहीं डोगरी में। अब यहाँ पे मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने बहुत आगे तक गिरीश कर्नाड जी के घर तक पहुँचा, मैं उनको कहा कि उनकी मिसेज को कहा कि मुझे राइट्स दिलवा दीजिए। उन्होंने कहा कि हिंदी के राइट्स राजकमल वालों के पास हैं, तो राजकमल वाले जैसे बोलेंगे हम वैसे ही, क्योंकि हमने उनको राइट बेचे हुए हैं। तो एक बीच में से जम्मू का ही आदमी बोला, उसने कहा छोड़ यार, और कोई भाषा के राइट्स मिल सकते हैं। तो उनकी मिसेज ने मुझे कहा कि ऑक्सफोर्ड से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है बलि, तो मैं आपको ऐसा करती हूँ, मैं आपको इंग्लिश के राइट्स दे देती हूँ। जी जी। तो उस जम्मू के उस साहित्यकार ने मुझे कहा कि आप ऐसे करो कि आप लिख दो कि मैंने इंग्लिश के
राइट्स के हवाले से वो राइट्स ले लिए हैं, जी, तो जी। मैंने डोगरी में ट्रांसलेट की है। जी अब यहाँ पे आपकी आत्मा कैसे मानेगी? मतलब आप राम गोपाल बजाज की हिंदी ट्रांसलेशन को अडॉप्ट कर रहे हो, ट्रांसलेट कर रहे हो, अनुदित कर रहे हो डोगरी में, तो मैं कैसे मानूं कि मैं अब हिंदी में नहीं मैंने किया, मैंने इंग्लिश से किया? तो यहाँ पे आत्मा कहीं आपको कचोटती कचोटती है। ना? क्या जरूरत? अब यहाँ पे जितने भी अनुवादक हैं सर, अगर उनके हवाले से बात की जाए तो जैसे वो लिखते हैं कि हमने मलयालम से ट्रांसलेशन की है, इज़ इट पॉसिबल कि आपने मलयालम से ट्रांसलेशन की है? जाहिर सी बात है कि मलयालम का किसी ने हिंदी में किया होगा, हाँ। हिंदी से आपने डोगरी में अनुवाद जी किया जी। होगा। तो कितना ज़रूरी है कि ईमानदारी का बरतना भी अनुवाद के लिए। देखिए राजू जी, बात मैं सच्ची कर रहा हूँ कि एक साहित्यकार का, एक अच्छे साहित्यकार का अच्छा इंसान होना सबसे पहले ज़रूरी है, जी। बहुत ही ज़रूरी है। किसी का क्रेडिट आप नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। आप किसी की एक लाइन भी उठाकर अपने नाम से नहीं दे सकते। और चाहे वो कोई देख रहा हो नहीं देख रहा हो, राइटर को पता लगे नहीं लगे, लेकिन आपकी आत्मा को तो पता चल रहा है उसको तो पता है ना आप क्या कर रहे हो। और उसका वो कहते हैं ना, अपने कर्मों का फल हर किसी को मिलता है, कर्म पीछा करते हैं नहीं छोड़ते। बिल्कुल। वो फिर प्रतिक्रिया भी होती है। जी। अनुवाद की क्या स्थिति देखते हैं जम्मू व कश्मीर में? अनुवाद की स्थिति सर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा अनुवाद हो रहा है, बहुत अच्छे कर रहे हैं अनुवादक का काम, और निरंतर काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा भविष्य है, ऐसा मेरा मानना है। साहित्य अकादमी हर बार क्या करती है कि जो अच्छी किताबें होती है उनको अनुदित करवाती है अलग अलग भाषाओं में। इसी तरह से अलग अलग राज्यों के जो प्रकाशन बोर्ड हैं वह भी ये दायित्व बखूबी निभाते हैं। जी जी। क्योंकि वह लोग अपने अस्तित्व को, अपनी भाषा को, संस्कृति को, विरासत को कोने कोने तक पहुंचाना अपना कर्तव्य समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी J&K अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस कभी बेस्ट बुक अवार्ड भी दिया करती थी, बंद पड़ा है। और ट्रांसलेशन का वर्क नहीं हो पाता। सिर्फ शिराजा में पब्लिश होने के लिए अगर आप अनुवाद करवाते हैं किसी से, उससे समस्या का हल नहीं होता। जी जी। यहाँ की जो रीजनल लैंग्वेजेस में किताबें लिखी जा रही हैं उनका ट्रांसलेशन होना, करवाना, और उसमें एकेडमी का कितना बड़ा योगदान हो सकता है जी। आप क्या समझते हैं? एकेडमी बहुत काम कर रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। मैं पंजाबी की बात करूं तो पंजाबी का जो डिपार्टमेंट है भुपिंदर सिंह पारस जी के जी जी। अधीन, तो वो बहुत काम कर रहे हैं साहित्य के लिए। वो अपने कॉलेजों में, स्कूलों में भी आजकल जा रहे हैं गोष्ठियाँ करवाने के लिए, नए बच्चों को साहित्य के साथ जोड़ने के लिए। और जहाँ तक वो अनुवाद का काम है, तो वो अपने जो पंजाबी का है ना डिपार्टमेंट, उसमें अनुवाद बहुत हो रहा है। और बाकायदा उसमें बड़े बड़े जो राइटर हैं जो दुनिया से चले गए हैं या दुनिया में हैं भी लेकिन वयोवृद्ध हो चुके हैं, उनका भी कर रहे हैं। प्रेम जी हैं, वो हैं, हरभजन सिंह सागर जी हैं, उन पर उन्होंने कई सेमिनार भी करवाए हैं। और बाकी जो भाषाएं हैं, डोगरी भाषा है, उसमें भी बड़ा काम हो रहा है। हिंदी के जो भाषा हैं, अपना हिंदी के शिराजा जी, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कह सकते हम कि काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन बात वहीं आ जाती है फंड की। पैसा चाहिए इसके लिए। फंड होगा, पैसा होगा तो खेल भी होगा, तमाशा भी होगा। साहित्य को प्रमोट करने के लिए या संस्कृति या विरासत को सहेजने के लिए, उसे प्रचार प्रसार देने के लिए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाए, मंच की बात की जाए, तो एक तो एकेडमी है, दूसरा आकाशवाणी है, तीसरा दूरदर्शन है। दूरदर्शन की बात ना ही करें तो बेहतर है, बंद पड़ा है। आकाशवाणी में थोड़ा बहुत काम फिर भी चल रहा है, और लास्ट में हम सभी की नज़र पड़ती है सीधे एकेडमी पर, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वह भी काम कर रहे हैं। डोगरी संस्था है, पंजाबी लेखक सभा है, या आपकी अदबी कुंज है, नवी डोगरी संस्था है। तो आप संस्थाओं से भी क्या अपेक्षा रखते हैं? संस्थाओं से हमें बहुत कुछ मिलता है, और जीवन में अगर हम साहित्यिक जीवन में अगर हम जिंदा हैं तो यही है, अकेडमी है। और साहित्यिक संस्थाएं हैं, पंजाबी साहित्य सभा है,
हिंदी साहित्य मंडल है, नवी डोगरी है, और डोगरी संस्था करण नगर है, और बहुत सारी अंजुमन फ़रोग़ उर्दू है, और बहुत सारी जम्मू में संस्थाएं हैं जो कि बड़ी एक्टिविटी रखती हैं और काम कर रही हैं। और उन्हीं के सहारे हम जैसा जो नाचीज़ है, जो गुमनाम है, उन्हीं के सहारे हैं, वरना तो हम कुछ भी नहीं है। आजकल आप अनुवाद के साथ मौलिक साहित्य भी रच रहे हैं, तो रुझान किस तरफ है, कहानी की तरफ की कविता की तरफ या गज़ल की तरफ? ये कुछ कहा नहीं जा सकता राजू जी, जो मन में आ जाए वही हो जाता है। लेकिन आजकल थोड़ा सा नई रचनाएं जो है कम हो रही हैं, पुराना जो लिखा हुआ है उसको समेट रहा हूँ, किताब की शक्ल दे रहा हूँ। एक नावल है पूरा किया है पंजाबी में, एक सी जीत, अच्छा, उसी का अनुवाद किया है हिंदी में, अच्छा, एक थी जीत। उसके बाद उर्दू का एक गज़ल संग्रह किया है, अच्छा। वो 100 गज़ल हो गई थी, उसको किताब की शक्ल में दिया है। मौलिक आपका मौलिक है वो? जी जी। जी, अच्छा। तो उसी का हिंदी वर्ज़न भी, जो उर्दू की बजाय हिंदी ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं, उनके लिए हिंदी वर्ज़न भी बनाया है। और उसके अलावा फिर ये एक किताब मैंने बताई जो पंजाबी का साहित्य गज़ल संग्रह है, जी, जी। वो भी है। इसके अलावा बहुत सारे जो राइटर हैं जम्मू के जाने माने, और उनके भी अनुवाद हैं। पंजाब की एक राइटर है सुखजिंदर कौर लाडी जी, उनका एक नावल वो किया है हमने पंजाबी में, पंजाबी से हिंदी में। अच्छा जी, तो वो भी एक है किया है, और बहुत सारा काम किया है, लेकिन याद है कुछ नहीं है, इधर उधर फैला पड़ा है, उसको इकट्ठा कर रहा हूँ। और बाकी जो है हमारे राइटर भाई कुछ थोड़ा बहुत काम दे देते हैं टाइपिंग के लिए, अच्छा तो वो भी साथ साथ करते चलते हैं। काम सभी का होना चाहिए, जाते जाते किसी का काम बीच में रह ना जाए, मेरी तो यही कोशिश होती है। उम्मीद करेंगे सर कि आपकी यह निरंतरता साहित्य में, मौलिक साहित्य की बात करें या अनुवाद की बात करें, वह निरंतर जारी रहेगी। आप एक्सेलसियर स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी राजू जी, बहुत बहुत आपके दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे को इतना मान सम्मान बख्शा। अस्तित्व के संग में आपने बातचीत सुनी सरदार MS कामरा जी से। उन्होंने कहा कि अगर हम साहित्यकार, क्षेत्रीय साहित्यकारों की बात कर रहे हैं कि जिंदा हैं, तो यहाँ पे जो संस्थाएं काम कर रही हैं, व्यक्तिगत स्तर पर जो काम हो रहा है, सरकारी नहीं गैर सरकारी संस्थाएं जो काम कर रही हैं, वह बहुत बड़ा योगदान निभा रही हैं इस दिशा में। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।